नमस्कार, मैं हूं अनिकेत और आप सबका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत टेक पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंजो ऐप के बारे में, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जो विंजो ऐप के यूजर्स हैं वो लगातार कमेंट कर रहे थे और विंजो के लेटेस्ट अपडेट के बारे में वो पूछ रहे थे कि विंजो ऐप कब तक आ पाएगा। और विंजो में एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अगर आप भी विंजो ऐप इस्तेमाल करते होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पिछले दोस्तों 3, 4, 5 दिनों से कुछ एक जब आप विंजो ऐप खोलते हैं तो आपको एक चीज लिख के आती होगी, आप साइड में देख पा रहे होंगे, ऐप अंडर मेंटेनेंस। The Winjo app is currently under maintenance due to technical issue. Our team is working on an immediate solution. कहने का मतलब ये है कि जो ऐप है विंजो ऐप की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो इनका ऐप है वो अंडर मेंटेनेंस है, यानी कि उसमें कोई मेंटेनेंस चल रहा है जिसकी वजह से अभी वो चालू नहीं है। दूसरी बात इसमें ये लिखी गई है कि इसमें जो इश्यू आया है उसको हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कब तक कर लेंगे ये नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना कहा गया कि अंडर मेंटेनेंस में है और ये बहुत जल्द चालू हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से आ रही है, ठीक है? इसी चीज़ को लेकर के विंजो के जो ऐप के यूज़र हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो सबसे पहली बात दोस्तों ये हो इसलिए रहा है कि जो सरकार ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लेकर के आई है, इसके हिसाब से कोई भी ऐप, चाहे वो रियल मनी को इन्वॉल्व करता हो, चाहे वो विंजो हो, चाहे माई 11 सर्कल हो, ड्रीम 11, जितने भी ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिसमें भी डायरेक्ट पैसा लग कर के मैच कोई होता है, यानी कोई गेम होता है, उसको सरकार ने इस बिल में ला कर के बैन किया हुआ है। आपने सुना भी होगा, अभी विंजो को लेकर एक खबर आई थी, उस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा कि विंजो के जो फाउंडर हैं, नंदा और सौम्या सिंह, इन दोनों लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। वजह थी इनके पीछे, क्योंकि इन लोगों ने जो कस्टमर्स के 43 करोड़ रुपए थे, वो उन्होंने रिफंड नहीं किए थे। क्योंकि जो सरकार गेमिंग बिल लेकर के आई थी, उसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों के पैसे ऐप में विनिंग के रूप में या डिपॉज़िट के रूप में पड़े हुए हैं, उन्हें आप वापस कर दीजिए। लेकिन विंजो ने ऐसा नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से इन पर ईडी की कार्यवाही होती है और इनकी 505 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, वो फ्रीज़ की गई थी, इसी चीज़ को लेकर के कि आपने जो कस्टमर्स के पैसे हैं, उन्हें वापस क्यों नहीं दिया। और दूसरी चीज़ एक बात और थी, इन पर विंजो पे एक आरोप और लगा था कि इन लोगों ने जो है एल्गोरिदम में अपने ऐप के छेड़छाड़ करके मतलब टेम्पर किया हुआ है एक तरीके से एल्गोरिदम में, ताकि लोग जीत ना सकें। ऐसा ऐसा आरोप विंजो पर लगा हुआ था कि ये लोग एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ करके उसको टेम्पर करके उसको थोड़ा-सा एल्गोरिदम को चेंज करते हैं, जिससे कि लोग विन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक निकल के आरोप सामने आया था। लेकिन सवाल दोस्तों ये नहीं है, सवाल ये है जो विंजो ऐप के यूज़र्स हैं उनके मन में ये आ रहा है कि ऐप कब तक चालू होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो विंजो ऐप है, ये कहीं न कहीं अपना बिज़नेस मॉडल चेंज करने की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से ऐप में कई सारे बदलाव होंगे, तभी इसमें अंडर मेंटेनेंस ये दिखाया जा रहा है। क्योंकि अंडर मेंटेनेंस का मतलब ये होता है, जब किसी ऐप में कोई अपडेट करना होता है और बड़ा अपडेट करना होता है ख़ास करके, तब उस ऐप को थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। टेक्निकल इश्यू की वजह से उसमें दिखा दिया जाता है और उसमें बड़े-बड़े अपडेट किए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रीम 11 ने अपना बिज़नेस मॉडल चेंज कर लिया है, ड्रीम कॉइन और ड्रीम बक्स के हिसाब से, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि विंजो भी शायद अब रियल मनी को छोड़ करके इस मॉडल की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि वो जो दूसरा बिज़नेस मॉडल होगा, वो सरकार के ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के हिसाब से होगा, जिसके हिसाब से आप रियल मनी को इन्वॉल्व करके नहीं खेल सकते। अब देखने वाली बात होगी जब विंजो ऐप लौट करके आएगा, तो उसमें क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही नया कोई अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको टेक से रिलेटेड हर जानकारी मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।